साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। आज हम अपना एक नया टॉपिक मौलिक अधिकार जो है उसमें भाग 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 करवाने जा रहे हैं, जो आज मैजिक से भरी हुई अपनी क्लास रहेगी। इस मैजिक से भरी हुई क्लास में, शॉर्ट क्लास में आज हम आपको करवाएंगे अनुच्छेद 23 व 24 के। अनुच्छेद 23 व 24 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि दुर्व्यापार अर्थात जो बालक हैं जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की आयु है, उनसे आप किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार या बलपूर्वक या जबरदस्ती कोई भी व्यापार में आप उनको शामिल नहीं कर सकते हैं। ना ही आप उनका अनैतिक रूप से व्यापार कर सकते हैं या आप उनसे किसी भी प्रकार की बेगार करवा सकते हैं, अर्थात कोई जो काम है उसको बिना पैसों के या बिना मजदूरी के आप करवा सकते हैं। बाल श्रम निषेध अर्थात 6 से जो 14 वर्ष के बालक हैं, आप उनसे किसी भी काम को नहीं करवा सकते, अर्थात यह उनकी आयु जो है अनुच्छेद 21 के तहत किसकी कही गई है कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसकी आयु शिक्षा के अधिकार की, अर्थात बच्चा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु का बालक जिसको शिक्षा का अधिकार है, उसको हम किसी भी बलपूर्वक रूप से बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, उसे किसी प्रकार की बेगार नहीं करवा सकते हैं, अनैतिक दुर्व्यापार नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उस समय बालक की जो उम्र है वो शिक्षा की उम्र मानी गई है और उसे शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों के तहत उसे प्रदान किया गया है, जिसका हनन हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमारे द्वारा इसका हनन किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और हमें इसके तहत जो भी उचित प्रावधान है उसके तहत सजा का जो प्रावधान है उसके तहत हमें सजा दी जाएगी। इसके तहत अनैतिक व्यापार के रूप में अर्थात बालकों का जो व्यापार किया जाता है उसको भी इसमें निषेध माना गया है। इसका निवारण अधिनियम 1976 भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया था, अर्थात किसी भी जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, आप उनका किसी भी अनैतिक रूप से दुर्व्यापार नहीं कर सकते या बाल श्रम नहीं कर सकते, बेगार प्रथा में आप उनका यूज नहीं कर सकते, प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। अगर आपके द्वारा ऐसा पाया जाता है तो आपको संविधान के तहत उचित दंड का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 जो है पास किया गया है, अर्थात उसमें भारतीय संविधान में संशोधन करके भारतीय अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में अपना आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्राण है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसी का एक बड़ा प्रारूप है या उसी से संबंधित है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको हम किसी भी कारखानों में या किन्हीं भी खानों के अंदर हम उनको कार्य नहीं करवा सकते या खतरनाक कार्यों में हम उनको प्रयोग में नहीं ले सकते, उनसे मजदूरी हम नहीं करवा सकते हैं। अगर मजदूरी करवाते हुए कोई बालक पाया जाता है या सरकार के द्वारा मजदूरी करते हुए बालक को हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाता है तो हमें उसके लिए अनैतिक व्यापार में और बाल श्रम के अंदर हमें उसके तहत उचित दंड का प्रावधान दिया गया है, हमें उचित प्रकार का दंड मिलेगा। इसीलिए अनुच्छेद 24 यह कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र जो है वो निर्धारित की गई है भारतीय संविधान के तहत कि इस उम्र के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। उनको इस समय किसी भी कारखानों में या आप किसी भी बाल श्रम में मजदूरी में आप उनको शामिल नहीं कर सकते। अगर आपके द्वारा ये करते किया जाता है तो आपको उचित दंड का प्रावधान किया गया है, उसके तहत आपको उचित दंड मिलेगा। इसके तहत भारत सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 को पास किया गया है और खान अधिनियम 1952, ये दो प्रकार के भारतीय संविधान में अधिनियम पेश किए गए हैं कि इसके तहत अगर आप किसी कारखाने में 6 से 14 वर्ष के बालक को लगाते हैं या किसी खान में जिसके में खनन किया जाता है उसमें अगर आप 6 से 14 वर्ष के बालक को लगाते हैं तो आप इसके
अपराधी माने जाएंगे और आपको उचित दंड मिलेगा। इसी में जो है एक संशोधन किया गया था 2016 में। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बालक है 2016 में संशोधन किया गया कि 2016 के अंदर 6 से 14 वर्ष का बालक है उसको किसी भी खतरनाक कार्य में उसके प्रवेश को निषेध माना गया है, अर्थात उससे हम किसी भी कार्य को नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको हमारा अधिकार जो है मौलिक अधिकार 21 क के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि उसकी आयु उस समय शिक्षा प्राप्त करने की रहती है, ना कि वो किसी खतरनाक कार्यों में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में या उस दूसरे कार्यों में अगर कोई 6 से 14 वर्ष का बालक कार्य करता है तो उसकी हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, अर्थात सरकार के द्वारा जो परमिशन प्राप्त होती है, परमिशन के द्वारा ही उन बच्चों से काम करवाया जाता है। किसी प्रकार की जो है एड है उसमें भाग दिया जाता है, या फिल्म में और कोई छोटे मोटे काम जो है उनमें बच्चों को शामिल किया जाता है, तो वो बाल श्रम में या मजदूरी बेगार प्रथा में नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें इस कार्य के लिए परमिशन दी जाती है। इसलिए हमारा जो अधिकार है अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों को जो है हाईलाइट किया गया है, बच्चों का अधिकार माना जाता है, जो अनुच्छेद 21 का एक बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। इसमें अनुच्छेद 14 जो है जिसमें समानता का अधिकार माना गया है, अनुच्छेद 14 का बड़ा रूप कौन सा है, अनुच्छेद 23 के अंदर कि बच्चों को और दूसरों को जो समानता का अधिकार प्रदान किया गया है उसके तहत बाल श्रम, दुर्व्यापार और अनैतिक व्यापार को उसमें उल्लंघन माना गया है। और अनुच्छेद 24 के अंदर अनुच्छेद 21 का प्रावधान है उसको शामिल किया गया है कि किसी भी कारखानों में या खान में आप 6 से 14 वर्ष के बालकों का प्रयोग नहीं कर सकते, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते। 2016 में इसमें संशोधन करके कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष का बालक है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ना कि किसी खतरनाक काम में उससे हम मजदूरी करवा सकते हैं। आज से अपनी मैजिक भरी क्लास आपको कैसी लगी, शानदार कमेंट में अपना शानदार जो है बताइए हमें कि हमारी जो क्लास जो है वो किस प्रकार से आपको लगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।